नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिहार दरोगा का ये 14 नंबर सेट। इससे पहले हम लोग 13 सेट देख चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये सेट हम लोग शुरू किए थे, अब तक 13 देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं 14 नंबर सेट। पहले नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये पहला नंबर प्रश्न जो है कथन कारण है, तो इसका दोस्तों देखते हैं क्या बोलता है। श्वास नली की भित्ति सी आकार की उपस्थिति वलयों द्वारा समर्थित होती है। दोस्तों ये सही है। ये वलय यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली चिपक न जाए, तो ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो ये दो कूट दिए हुए हैं, इन कॉलम को मिलाना है दोस्तों, तो आइए मिलाते हैं। केशिका गुच्छ, तो ये रक्त का दाब निस्यंदन करता है, तो ए का हो जाएगा 2। समीपस्थ सम्मिलित नलिका, तो ये हो जाएगा अधिकांश आवश्यक पदार्थों का चयनात्मक पुनर्पोषण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बी का ए। सी का देखते हैं हेनले लूप। हेनले लूप क्या करता है, तो ये मूत्र के सांद्रण करने में मदद करता है, तो सी का हो जाएगा 4। और डी का हो जाएगा दोस्तों 3, आयनों का श्रवण और पीएच का नियमन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक में कौन कौन शामिल हैं। तो अजैविक घटक में कौन कौन शामिल होगा, देखते हैं इसका। मृदा, दोस्तों ये अजैविक घटक हो जाएगा। उसके बाद कवक, नहीं दोस्तों ये जैविक घटक में आएगा। सूर्य प्रकाश, ये फिर अजैविक घटक में आएगा। तापमान, ये फिर अजैविक घटक में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधिकांश जीवों में आनुवांशिक सूचना का वाहक और संग्राहक अणु कौन सा है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो इसका दोस्तों कौन सी हो जाएगी, 5 का ऑप्शन बी, एपीग्लोटिक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 21वें विश्व पुलिस गेम्स बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये 2 स्वर्ण पदक जीती है, और इसका आयोजन यूएसए में किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है। तो ये दोस्तों रखा गया है सावित्रीबाई फूले के नाम पर। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन दोस्तों अमेरिका में किया गया है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम गिवन सेंटेंस। श्याम आस्क मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हाउ डिड यू परस्यूडेड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। ये नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। पैसिव वॉइस पूछ रहा है दोस्तों, तो हु स्टोल माई टिकट्स का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा बाय होम वर माई टिकट स्टोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 74। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन बने थे। तो ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसमें सही तथ्य पूछ रहा है दोस्तों, तो आइए 13 का देखते हैं। यह प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, ये सही है। यह प्रस्तावना में 44वां, तो गलत है दोस्तों, ये सही है तो ये गलत ही होगा। यह शब्द 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ था, तो ये भी सही है। यह शब्द मूल संविधान में नहीं, जब बाद में जोड़ा गया तो इसमें कहाँ से होगा। तो ये हो जाएगा 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है राज्यपाल द्वारा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 164 में है, ऑप्शन बी। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को जोड़ा गया? तो ये 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संसद की निर्भरता संबंधी किसी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका दोस्तों निर्णय करता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया था? तो उपाध्यक्ष का जहाँ तक बात है जो दोस्तों, तो इसका हो जाएगा HC मुखर्जी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें से 18 का, तो इसमें से कोई नहीं, ये सब राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं रहता है। इसमें हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल, महान्यायवादी, ये सब आ जाएंगे, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच रेखा किस महादेश से गुजरती है? तो दोस्तों ये यूरोप, अफ्रीका और दोनों से गुजरती है, यूरोप अफ्रीका दोनों से गुजरती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, निम्न में से कौन सी जल संधि दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है? तो ये दोस्तों दक्षिण चीन सागर को अंडमान से मलक्का और जोहार जल संधि दोनों जोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सामान्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड किस कोशीय स्तर का सबसे चौड़ा होता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा उत्पादक का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22 नंबर, मादाओं में अंडाशय से परिपक्व अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों कहलाती है अंडो उत्सर्ग, ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा पादप हार्मोन बीजों की प्रस्तुति को तोड़ने और तने की दीर्घीकरण को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों जिबरेलिन जाना जाता है, ऑप्शन बी। कोशिका का कौन सा अंग लिपिड के संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और दवाओं के निराविषीकरण में शामिल होता है? तो इस दोस्तों इसका होता है चिकनी अंतःप्रभ द्रव जालिका, स्मूथ ER। आइए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आइए दोस्तों इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा रेडियो तरंग, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा माइक्रोवेव तरंग, फिर हो जाएगा दृश्य प्रकाश और फिर एक्सरे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों लद्दाख में आयोजित किया गया है पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। नेक्स्ट 27 नंबर, भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये पहली बार 100 से नीचे आया है, तो ये 99वें स्थान पर है, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार द्वारा हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की गई? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की गई। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, एक शब्द कौन सा होगा उसके लिए? तो दोस्तों इसका हो जाएगा औसूर्य गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा विलोम सुधा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा पारसनाथ की चोटी, ऑप्शन ए। पूर्वोत्तर भारत में नौकरेक चोटी किस राज्य में है? तो ये दोस्तों मेघालय में हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य के तट के निकट है? तो अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों उड़ीसा के राज्य के तट के निकट है। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय ये हो जाएगा काली और तीस्ता नदी के बीच। सियाचिन ग्लेशियर का विकास निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में हुआ है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ऑप्शन ए। अरावली पर्वत एवं मालवा पठार के बीच निम्न में से कौन अवस्थित है? तो इसके बीच दोस्तों अवस्थित है मेवाड़ का पठार, ऑप्शन ए। कंपोज घास मैदान
संबंध निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में अवस्थित है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पावना विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये 1873 से 76 बंगाल में हुआ था। ऑप्शन ए। सार्जेंट योजना कब और किस विषय पर संबंधित योजना थी? तो सार्जेंट योजना 1944 में शिक्षा से जुड़ी योजना थी, 1944 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा सिंगापुर में 1943 ईस्वी में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। आइए, बहुलकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें सत्य पूछ रहा है बहुलक के संबंध में। टेफ्लॉन का उपयोग बर्तन पर नॉन स्टिक परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, ये सही है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, ये भी सही है। नायलॉन 6 एक संघनन बहुलक है, तो दोस्तों ये भी सही है। पीवीसी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दोस्तों ये थर्मोसेटिंग नहीं है दोस्तों, ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि आप समस्थानिक के 80 ग्राम से शुरू करते हैं तो 60 दिन के बाद कितना शेष रह जाएगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा ये 10 ग्राम शेष रह जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक गैल्वेनिक सेल जिसे डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाह्य परिपथ में किस दिशा में होता है? ये हो जाएगा दोस्तों एनोड से कैथोड की और ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 44। ज्वाला परीक्षण के दौरान एक लवण बुनसेट बर्नर की ज्वाला को किरमिजी लाल रंग प्रदान करता है। लवण में कौन सा धातु आयन उपस्थित होने की संभावना है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा स्ट्रोंशियम, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मादक पीराहारी औषधि का उदाहरण है? तो इसका दोस्तों ये एस्पिरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है तेलंगाना में, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये दोस्तों स्मृति मंधाना बनी है, जिन्होंने अभी तक 16 शतक लगाए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा CM फ्लाइट योजना शुरू की गई है? तो CM फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये असम सरकार की, ऑप्शन सी। देखते हैं ये मैथ का सवाल है। 630 गुना 17% बराबर x गुना 35%। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x का मान निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा 306। एक टेबल का अंकित मूल्य 1880, यदि 15% की छूट पर बेचा जाए तो टेबल का विक्रय मूल्य, तो दोस्तों इसमें से 15% कम कर देंगे, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1598, ऑप्शन ए। किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है शंख है? तो शंख दोस्तों ये है अरिष्ट नेमी का, ऑप्शन सी। मौर्य प्रशासन में प्रांत के प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ये चक्र कहा जाता था, ऑप्शन बी। पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में है? तो ये दोस्तों पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसको राजराज प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी। 55 नंबर प्रश्न। आयताकार अग्निवेदिका का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, ऑप्शन सी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ये 1956 में। उस समय 245
बीमा कंपनी को एकत्रित करके राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में भारतीय सरकार द्वारा। आइए देखते हैं सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, मानव गरीबी सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था। तो ये पहली बार जारी किया गया था 1997 में, ऑप्शन सी। उत्पादन के वृद्धि दर तथा उनमें लगे आदानों के वृद्धि दर के बीच के अंतर को दर्शाने वाले एक अवधारणा का नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका हो जाएगा सोलो रेसिड्यूलेट ड्यूएल। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं। तो दोस्तों हार्ड करेंसी अधिक महंगी वाली मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, सोनार का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापने में शामिल चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा ट्रांसमीटर पराश्रव्य तरंग का उत्पादन और प्रसारण। उसके बाद हो जाएगा पराश्रवित तरंग पानी में यात्रा करती है और समुद्र तल से परावर्तित होती है। फिर डिटेक्ट पराश्रव तरंगों को ग्रहण करता है। और लास्ट में दोस्तों उपकरण प्रसारण और अभिग्रहण के बीच समय अंतराल के आधार पर गहराई की गणना करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। नवीकरणीय स्रोत मतलब दोस्तों जो पुनः निर्माण हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस जो है और नवीकरणीय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं 63, 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु गतिज ऊर्जा 50 जूल है। तो इसका संवेग क्या होगा। तो दोस्तों इसका संवेग हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर, एक इलेक्ट्रिक ओवन रेटिंग 2 किलोवाट 220 वोल्ट के साथ उपयोग किए जाने वाले फ्यूज की उपयुक्त रेटिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 एम्पियर। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है जो उसी आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस की क्षमता क्या है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा +4 डायोप्टर, ऑप्शन सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में भारत की रैंकिंग दोस्तों 115 है। 2024 में 116 था और 2025 में एक नीचे घट के 115 हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये 25 जून को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। आइए इसको मनाने का प्रधानमंत्री द्वारा 2024 में इसको मनाने का शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा है। तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा है। इससे पिछले वर्ष को ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया गया था, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी की कीमत में 5% की कमी आई। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी के पहले की तरह रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ये 100 मानते हैं, 100 से 595 आया, तो अब इसको वापस 5/95 करके 100 से गुणा करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर बता देते हैं, ये हो जाएगा 5.5/19। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आकाश एक कार्य को 74 दिन में करता है, विशाल 37 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर अकेले काम करना शुरू करता है तो कितने दिन बाद विशाल उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 40 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 23 दिन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय विश्व बैंक समूह के कितने संस्था का सदस्य है। तो भारतीय विश्व बैंक समूह के कितने संस्थाओं का सदस्य है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ये 4 संस्थाओं का, कुल मिला के 5 है जिसमें से ये 4 संस्थाओं का सदस्य है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आया था 1944 का ये प्रावधान है। इसमें IMF और IRBD मतलब विश्व बैंक, इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे। तो ये पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन ए। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट 76, तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन डी। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना बाधित हुई, 77 का हो जाएगा बी। आइए 78 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा दोस्तों, तो कटहल हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में से 1/6 सदस्यों को नामित करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का क्या होता है यदि धारा की दिशा उलट दी जाए। तो दोस्तों ये हो जाएगा बल की दिशा उलट जाती है, ऑप्शन डी। किसी पिंड का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा यह दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है, तो ये हो जाएगा पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, ऑप्शन सी। डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है। तो ये दोस्तों मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। 84 नंबर, आधुनिक कृषि में फसल के स्वास्थ्य, पानी के तनाव और पोषक तत्वों की कमी का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने के लिए ड्रोन और उपग्रहों द्वारा प्राप्त छवियों का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा सुदूर संवेदन, ऑप्शन सी। पशु प्रजनन में जब एक ही नस्ल के 72 नर और 72 मादा के बीच संगम कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वांछनीय गुणों को समेकित करना है, लेकिन यह अंतःप्रजनन अवसादन का कारण भी बन सकता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा अंतःप्रजनन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ई वोटिंग कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो ये दोस्तों ई वोटिंग कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया, जो पंचायती चुनाव निकाय में ई वोटिंग करवाया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ये अहमदाबाद में जो अभी विमान दुर्घटना हुआ था उस पर बोल रहा है दोस्तों। तो इसमें जो है यह एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए गेटविक हवाई अड्डे जा रहा था। सही है दोस्तों। यह एक अत्याधुनिक लंबी दूरी का विमान जिनमें GEnx इंजन लगा था, ये भी सही है। अहमदाबाद से लंदन की दूरी 4200 किलोमीटर है और विमान 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा गया था, जिससे विमान का वजन 227 टन था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 88 नंबर, दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट, माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। तो पति से 6 वर्ष छोटी है, तो परिवार के तीनों सदस्य का औसत आयु। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 17 आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 441 हो जाती है। जब ब्याज की गणना वार्षिक दर पर की जाती है तो मूलधन क्या होगा। तो सक्सेसिव लगाएंगे जैसे दोस्तों, 2 वर्ष का हो जाएगा 10.25 और इसका मान हो जाएगा दोस्तों 441। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, निकल के आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 400, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे।
तो 91 नंबर का दोस्तों हो जाएगा ये सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो दोस्तों ये मालाबार में मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो ये अश्वनी कुमार दत्त था दोस्तों, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो ये दोस्तों इस पे हो गया नरमपंथी का फिर से नियंत्रण हो गया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करने के अधिकार देता है? तो दोस्तों ये रॉलेट अधिनियम 1919। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। तो हरित क्रांति दोस्तों मुख्य रूप से खाद्य फसलों तक सीमित थी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है। तो दोस्तों ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी भारत में दक्षिण क्षेत्रों में बहती है, ऑप्शन ए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारण डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो इसको दोस्तों बड़े कस्बों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित की जाती है, नगर निगम। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के पुनर्गठन की शक्ति दोस्तों भारतीय संसद के पास है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, संयुक्तकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो दोस्तों ये आर्य समाज को कहा गया था। विंस्टन चर्चिल द्वारा इसे अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज दोनों को कहा गया था। तो दोस्तों आज का ये सीरीज समाप्त हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग सेट नंबर 15 के साथ। थैंक यू दोस्तों।